आप एक मैसेज देख रहे होंगे। साइकिल पर एक मैसेज लिखा हुआ है, नो ड्रग्स नो सुसाइड। हमारे साथ जुड़े हैं अगरतला से बापी देवनाथ जी, जिन्हें नील के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने एक साइकिल के थ्रू एक संदेश देने की कोशिश की है और उनसे जानकारी भी लेंगे। ये देखिए, एक संदेश उन्होंने दिया है, नो ड्रग्स नो सुसाइड, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। इनसे जानकारी भी लेंगे। सर, क्या नाम है? आपने लिखा हुआ है, मैंने अभी पे एक मैसेज पढ़ा आपके, मैसेज आपने जो लिखा है, क्या पर्पज़ आपने क्या ये मन में आपके आया कि मुझे साइकिल यात्रा निकालनी चाहिए, मुझे ये संदेश लोगों को साइकिल यात्रा के थ्रू देना चाहिए? देखिए, मैं तो हूँ वैसे आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया त्रिपुरा राज्य से। ओके। और मेरा नाम है बापी देवनाथ, और मुझे ज़्यादातर नील बोल के पहचानते हैं सब। ऐसा है सर, जब लॉकडाउन चल रहा था तो उस टाइम के दौरान मैं खुद भी डिप्रेशन में था। ओके। क्योंकि मैं खुद एक सिनेमेटोग्राफर हूँ, फिल्म लाइन में काम करता था पहले। ओके। देन लॉकडाउन के टाइम पे ऐसा हुआ है कि काम बंद हो गया, सब लोगों का हालत ऐसा ख़राब हो गया, तो उस टाइम में मैं खुद सुसाइड अटेम्प्ट किया था। लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि सुसाइड करने से तो कुछ प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है। तो दोस्त लोगों ने भी समझाया कि देख भाई, ऐसा है कि तू चला जाएगा लेकिन दुनिया को तो तेरे बारे में कुछ मालूम नहीं चलेगा। तू चला जाएगा तो उससे नुकसान किसका होगा? नुकसान तो खाली तेरा ही होगा, दूसरा किसी का भी नहीं होगा। तो मेरा दिमाग में आया कि नहीं, मैं अपने आप को रिलीफ देने के लिए, अपने आप को संतुष्टि के लिए मैं कुछ दिन घूमता हूँ। तो साइकिल लेके मैं भारत भ्रमण के लिए निकल गया था। 90 दिनों में मैंने कोलकाता, कन्याकुमारी से लद्दाख, खरदुंगला कंप्लीट कर लिया। उस दौरान मैंने जो चीज़ सबसे नज़दीक से देखा है मैंने पूरे देश में, वो है नशा। वो नशा खाली जो ड्रग्स का है वैसा नहीं है, नशा और भी खतरनाक है। तो जिसके कारण क्या होता है, जो एक नशा है जो आपको मार डालता है, आपका समाज को मारता है, आपको मारता है, आपका परिवार को मारता है। और दूसरा है दुश्चिंता या डिप्रेशन, एंजाइटी, जो मैं खुद उस जगह से गुजर चुका हूँ। तो उस जगह पे भी बहुत सारे नौजवान जो है वो सुसाइड करते हैं। हालांकि मैं अभी ऐसा है कि मैं अभी लोगों को बोलता हूँ कि मत करो। बच्चों लोगों के साथ मेरा बातचीत चलता है, स्कूलों में सेमिनार होता है कि आप लोग मत करो, क्यों करना है? तो मैं वही दिन मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था 2024 में। आपकी बात को बीच में ही लूँगा। हाँ। ऐसा क्या आपके साथ घटना हुई कि आपको सुसाइड अटेम्प्ट करने की सूझी? क्या हुआ था ऐसा लॉकडाउन में? आपका अगर ताकि लोग आपके संदेश को समझें, जिस संदेश को लेकर आप लेकर निकले हो, लोग उस पर अच्छे से गौर करें। देखिए, ऐसा है कि मैं एक अच्छा प्रोडक्शन में ही काम करता था, मुंबई एंड कोलकाता दोनों, बॉलीवुड एंड टॉलीवुड दोनों में जगह पे। और उस जगह पे ऐसा हालत हो गया कि आपका मंथली एक अच्छा सैलरी आता है आपके पास, आपका अच्छा जगह है, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, अचानक से वो ठप हो जाता है, काम में पाना मुश्किल हो जाता है। जिस जगह पे आपका पर डे का हिसाब से आप अगर 1000 भी पकड़ लोगे तो वो अचानक से 100 रुपये में आ जाता है। तो आपका जो ये 15 साल 16 साल का जो एक जर्नी है वो अचानक से आकर डाउनफॉल हो जाता है। उसमें आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों का हालत ख़राब होता है। तो उस जगह पे आपका मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ता है। बिल्कुल। तो उसके रिलीफ के लिए मैंने जो भ्रमण किया, तो मैंने बहुत लोगों के साथ मिला। मैं एक चीज़ देखा कि दुनिया में ना ड्रग्स का नशा से भी अगर भयंकर कुछ नशा है तो वो है नेचर, प्रकृति का नशा। वो इतना भयंकर है। अगर वो नशा आपको मिल जाए तो कैसे जुड़े लोग प्रकृति से फिर? देखो, प्रकृति के जुड़ने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। आप अकेले कोई भी जगह पे बैठो, आसमान के साथ आप बात करो, ये जो पेड़ पौधे इसके साथ बात करो, पहाड़ के साथ बात करो। पहाड़ आपको सिखाता है कैसे आप जिंदा रहोगे, कैसे अपने आप को सुधारोगे, क्या चीज़ है आपके दिलों में उसको आपके अंदर कैसे रखोगे। और समुंदर आपको सिखाएगा कैसे आपका अंदर का जितना आवाज़ है उसको आप कैसे निकालोगे। वो चिल्लाता है, उस चीज़ के साथ आप खुद भी चिल्लाओ। तो समुंदर और पहाड़ आप दोनों को अगर जोड़ दोगे तो दुनिया में सबसे भयंकर नशा, ड्रग्स से भी बढ़कर नशा, वो है नेचर का, एडवेंचर का, जो मैं करता हूँ। और सुसाइड इसलिए नहीं क्योंकि आप मर जाओगे तो आपके लिए कुछ नहीं है। मैं उस दिन मेरे दोस्त लोगों के बात सुन के, मैंने खुद समझ के मैंने वो नहीं किया। मैं अपने साइकिल के साथ निकल गया था। 2024 में मैंने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, 25 में माउंट अन्नपूर्णा बेस कैंप, माउंट माचापुच्र बेस कैंप, इस साल वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन ताशीकांग कंप्लीट किया साइकिल लेके। अभी मैं दुनिया का पहला भारतीय
और दुनिया का तीसरा साइकिलिस्ट हूँ। मेरे नाम पे अभी 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है, मैं और भी 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड। आपके जो 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं वो किस किस में, एक बार लोगों को जानकारी। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप 2024, 2025 में माउंट अन्नपूर्णा बेस कैंप, माउंट माछापुछरा बेस कैंप, और 2026 में वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन ताशीगांग, वो मैंने हाल ही फिलहाल में कंप्लीट किया -20 डिग्री टेम्परेचर पे साइकिलिंग करते हुए। तो अभी मैं दुनिया का पहला भारतीय, पहला बंगाली और दुनिया का तीसरा साइकिलिस्ट हूँ। गूगल पे आप अगर cyclistneil.in दे के आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, या साइकिलिस्ट वापी लिखने से भी मेरा प्रोफाइल आ जाएगा। जितने सारे मीडिया कवरेज है सब आपको डिटेल्स मिलेगा। मैं उसमें भी अभी खुश नहीं हूँ। मैं खुश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरा जो मिशन है वो कंप्लीट नहीं है। मैं मिशन का नाम दे रहा हूँ राइट फॉर नेशन, और नेशन का मतलब है मेरी बहन, मेरी माँ, और मैं उनके लिए कर रहा हूँ। और मैं 14-15 साल जो काम करता रहा एक कॉरपोरेट दुनिया पे था मैं, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दुनिया से अलग ये मेरा एक जर्नी है जो 4 साल और लगेगा मेरा। तो मैं ये 4 साल मेरे देश के लिए डेडिकेट कर चुका हूँ। इसमें मेरा ना तो कोई रोज़गार है ना कुछ हो रहा है, मैं अकेले अपने जितना सेविंग्स था उसी से चल रहा हूँ। तो अब आजीविका का भी कोई साधन नहीं है ना, कमाने का भी कोई साधन नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोज़ का खर्च तो है ही आपका। हाँ देखिए, रोज़ का खर्च है, लेकिन मैंने एक चीज़ सीखा है जो दुनिया के सबसे पहले एक टूरिस्ट थे या ट्रैवलर थे, ह्यूएन सांग या स्वामी विवेकानंद जी। हाँ, उन्होंने भी भिक्षा करके तो किया है। हाँ। तो मुझे कोई शर्म नहीं लगता है कि मैं कभी एक ज़माने पे जो इतना इनकम करता था या ऐसे ऐसे जगह पे घूमता था जहाँ पे मुझे सोने के लिए भी सोचना पड़ता था, लेकिन आज मैं अगर रास्ते में भी सोता हूँ वो मुझे सुकून का नींद देता है। सुकून का नींद। तो मैं उसके लिए अगर मैं किसी के पास भी अगर हाथ फैलाता हूँ मुझे शर्म नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ आज जो कुछ भी हो ये भ्रमण के द्वारा ही हो, और आगे जाके जो कुछ भी होगा ये मेरे देश के जितने सारे नागरिक हैं उन सभी के आशीर्वाद के लिए। क्योंकि मैं इतना जानता हूँ दुनिया में आप कुछ भी नहीं हो जब तक आपके पीछे लोग नहीं है। लोग नहीं। आज मैं अकेला रास्ते पे हूँ, लेकिन मेरे पीछे मेरा भारत के सब है। सब कि आज का जो युवा है वो नशे की तरफ जाता जा रहा है, तो वो नशे से कैसे बचे, इसके लिए क्या कहोगे? 2 शब्दों में मैं चाहूँगा। देखिए, आप नशे की मुहिम के लिए ही आप चले हो, और नशे को कैसे रोका जाए, युवा नशे से कैसे दूर रहे, इसके लिए क्या कहोगे? देखो, सबसे पहला बात तो मैंने जो फील किया है, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई जगह से सबसे एकदम जड़ में अगर मैं जाऊं तो वो मेन रीज़न है गार्जियन, अभिभावक। क्योंकि मैं जब स्कूल में था, स्कूल में मुझे पनिशमेंट मिलता था, घर में आके फिर पनिशमेंट मिलता था। मैं अगर पापा को बोलता था या मम्मी को बोलता था कि मुझे स्कूल में डांट मिला है, मम्मी पापा उल्टा और भी मारते थे। लेकिन आज के दिन में मैं इतने सारे जो स्कूल विजिट किया, हर जगह पे एक ही कंप्लेंट है, मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाना है, मेरे बच्चे को आपने क्यों डांटा है, मेरा बच्चा घर पे काम नहीं करता, वो स्कूल में आके क्यों झाड़ू देगा। तो मेन बात है, शिक्षा तो उसी जगह से मिलता है जो मोरल लेसन मिलता है, या फिर हम लोगों को सिविक सेंस सिखाया जाता है, या सोशल एनवायरनमेंट के बारे में सिखाया जाता है, वो तो स्कूल है। तो स्कूल में अगर शिक्षा अगर उस हिसाब से नहीं होगा, और घर में जाने के बाद अगर मैं बोलूँगा कि मेरा लाडला आ गया, मेरा लाडली आ गई, मैं तुमको कोई काम नहीं करना, तो वो आगे जाके तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको मालूम है मेरा पापा मेरे मम्मी कमा रहे हैं, मुझे जरूरत नहीं है। वो कैसे कमा रहे हैं वो उन लोगों को मालूम नहीं है। उन लोगों को मालूम है मैं घर पे जा रहा हूँ, मेरा हो जाएगा, मेरा टीचर ये बोलो मैं टीचर चेंज कर दूंगा या स्कूल चेंज कर दूंगा। तो मेन रीज़न है नशा। आज के दिनों में अगर उन लोगों के हाथ में है तो उसका मेन रीज़न अभिभावक है। अगर वो कठोर होते हैं, और अगर स्कूल शिक्षण प्रणाली जो और भी कठोर हो जाए तो उनके हाथ में नहीं आएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं ना, टीचर पेन क्यों लेगा? जब उसे टीचर को लगेगा कि माँ बाप का कंप्लेंट आ जाएगा, वो टीचर भी बच्चे के प्रति पेन क्यों लेगा? इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आज उनके पास वक्त है ब्रेन खाली रखने के लिए, गेमिंग के लिए, गेम चलाने के लिए। आज उनके पास मोबाइल से, सोशल मीडिया से सब कुछ है, लेकिन वो लोग भूल गए उसके भी बढ़कर अगर कोई चीज़ है तो वो है वक्त गुजारना, बातें करना। तो कहीं ना कहीं माँ बाप को अपने बच्चों को वक्त देना चाहिए। ज़रूर, है ना? मैं तो वो कहूँगा कि ज़रूर देना चाहिए। मेरे पापा ने कभी भी मुझे कोई चीज़ के लिए रोका नहीं है, उल्टा जब भी मैं
कोई जगह पे रुक गया, मेरे पापा ने मेरे साथ बात किया, लेकिन आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम बात नहीं करते, हम किसी के साथ बात नहीं करते। जो भी बात होता है वो भी हम लोगों के फ़ायदे के लिए होता है, या फिर बिना फ़ायदे का हम लोग बात तो दूर की बात किसी के साथ कांटेक्ट भी नहीं रखते। तो दोस्त यारी तो वो जगह पे नहीं है। दोस्त यारी आज के दिन में जो है वो जस्ट एक नाम है दोस्त, लेकिन दोस्त नहीं है। अगर आज के युवा अगर आगे जाना चाहते हैं, मैं इतना जानता हूँ मेरे से बहुत आगे है सब लोग, लेकिन फिर भी मुझे कोई जगह पे लगता है कि हम लोग जो 90s के हैं ना, वो हम लोग ही हैं। हम लोगों का पीढ़ी एक लास्ट पीढ़ी है जिसने कीपैड मोबाइल से लेकर रॉकेट साइंस का सब कुछ देखा है, जो टीचर का मार भी खाया, टीचर के साथ खाना भी खाया, टीचर को पैर पकड़ के प्रणाम भी किया। और आज के दिन में कोई अगर पैर पकड़ के या पैर छू के प्रणाम करना चाहे, वो नहीं होगा, वो इधर पे लगेगा। और मैं इतना जानता हूँ, आज अगर मैं ज़िंदा हूँ तो कोई ना कोई टीचर के लिए ही तो मैं ज़िंदा हूँ। और इतना ज़रूर का एक बात मैं सबको कहना चाहूँगा, आज जो सब लोग कहते हैं ना कि मैं ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा, मैं चाहता हूँ कभी वैसा वक्त कभी ना आए जिस दिन पेन डाउन लॉन्च कर दे या पेन डाउन स्ट्राइक घोषणा कर दे कोई एक टीचर, और उस टीचर के समर्थन में पूरा का पूरा देश पेन डाउन कर दे। अगर उस दिन कोई टीचर ने स्ट्राइक कर दिया, मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मैं कोई सिग्नेचर नहीं करूँगा, तो रास्ते में बैठ के जो भिक्षा मांगेंगे हम लोग, वो 10 रुपये जो मिलेगा भीख में, वो 10 रुपये पहचानने के लिए जो क्षमता होना चाहिए वो क्षमता भी नहीं होगा। आज जो जितना भी बड़ा है उसका मेन रीज़न एक टीचर है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा संस्कारों का बड़ा महत्व था, बहुत है ना। संस्कार, पहला गुरु माता पिता, दूसरा अध्यापक, क्योंकि फर्स्ट जो एजुकेशन उसको मिलती है, जो संस्कार मिलते हैं उसको घर से मिलते हैं। घर से मिलते हैं, और दूसरा जो आगे जाके वो अपना सपना पूरा करना चाहता है उसका शिक्षा मिलता है स्कूलों में। तो हम तो स्कूल को ही बंद कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि टीचर जो भी करते हैं अपने स्टूडेंट के लिए करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं आज भी अपने टीचर लोगों को मिस करता हूँ, मैं बात करता हूँ, और मैं इतना मानता हूँ कि अगर कोई टीचर रास्ता ना दिखाए, मैथ्स का फॉर्मूला ना दे, फिजिक्स का कोई सोल्यूशन ना दे, घर में जाके मम्मी पापा तो साइंटिस्ट नहीं बन सकता, कभी नहीं दे सकता, कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकता। मेरा गार्जियन, सबसे पहला मेरा गार्जियन मेरी माँ, मेरे पापा, और तीसरा जो दुनिया में मेरा बैकबोन बन के मेरे पीछे खड़ा रहने का क्षमता बनाता है वो मेरा टीचर है। उनसे बढ़कर और कोई नहीं है। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि कैसे युवा नशे से दूर रह सकता है, नशे से बचना चाहिए। और दूसरी जो सबसे अच्छी बात इन्होंने शिक्षक के लिए कही, क्योंकि शिक्षक यदि शिक्षा नहीं देगा तो देश का निर्माण कैसे होगा, राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा।